हेलो वेलकम बैक। हैच इंडिया प्लस में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं, आज देयर का प्रयोग बता रहे हैं कि देयर का यूज कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे देयर लिखें या न लिखें। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ओके, मैं दावा के साथ करता हूं, अगर आपने शुरू से अंत तक वीडियो देख लिया तो कोई आपको नहीं रोक सकता नॉलेज को बढ़ाने में। ठीक है, ओके, ध्यान से। अब देयर का प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, देयर कहाँ पे करें। देयर, ठीक है, देयर वैसे इसका मतलब ऐसे अर्थों में लेते हैं तो देयर मीन्स वहाँ होता है, लेकिन हम इन्हें इंट्रोडक्टरी भी कहते हैं। इंट्रोडक्टरी भी देयर को कहा जाता है। और यहाँ पे हम देयर का प्रयोग बता रहे हैं। कभी ऐसे भी वाक्य आते हैं जहाँ पे व्यक्ति या वस्तु का होना या न होना प्रकट होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट के जगह देयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका सेंटेंस में देयर का प्रयोग जो हम करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, हम तो केवल सेंटेंस को पूरा करने के लिए और सेंटेंस को प्रारंभ करने के लिए ही देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं पहला एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, पहला एग्जाम्पल है देयर का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल, हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। ओके, ठीक, सिंपल सा। इसका फार्मूला ये पॉजिटिव सेंटेंस में है तो हम जानते हैं, अगर हम इसको देखना है तो क्या करेंगे, अगर इस तरह देयर का प्रयोग कर रहे हैं तो एक फार्मूला तैयार हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, देयर के बाद वर्ब प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ETC। ठीक है, अब देखिए, ओके, तो हम इस तरह से अगर देयर का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, समझ आया? ओके, देखिए, अब क्योंकि ये देयर का जो है प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, तो सब्जेक्ट का स्थान पे ये देयर ले लेता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर जा सकता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो एक फार्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं, जिससे फार्मूला के हिसाब से लिखने में क्या होता है, मुझे आसानी हो जाती है लिखने में। ठीक है, इसलिए हमने एक फार्मूला तैयार कर दिया, देयर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ETC, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जल्द, हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले हमें देयर लिखना है, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम देयर सबसे पहले लिख लेते हैं, देयर। अब इसके बाद हम देखते हैं कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यानी बहुत सारे विद्यार्थी हैं। इसका मतलब है इस सेंटेंस में हैं आया है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस का है। ठीक, इसलिए हम बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आर का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम सब्जेक्ट देयर हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर जो हमने लगाया है। ठीक है, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम क्या कर देंगे, वही जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी 40 विद्यार्थी हैं तो ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, देखिए, 40 FORTY 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, कहाँ पे हैं, हमारी कक्षा में, तो लिखेंगे पहले पोजीशन दिखाएंगे, इन हमारी कक्षा, एक साथ आवर क्लास। देख लीजिए, हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, देयर और 40 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। ओके, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ये तो पहला आपका था, दूसरा देख लीजिए। ओके, अगला है
इस कमरे में 20 कुर्सियां थी। अब देखिए यहाँ पे तो आप हैं देखे थे, यहाँ पे थी, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में हो गया। इसमें हम वाज या वर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हम इसी फार्मूला जो अपना बनाए हैं उसी आधार पर हमें आसानी हो जाता है लिखने में। देख लीजिए कैसे, ठीक है। देयर, ठीक है। वर्ब क्या है? थी, वर, ठीक है। अब देखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब क्या है? 20 कुर्सियां, लिखेंगे 20 चेयर्स। कहाँ पे? इस कमरे में। पहले पोजीशन दिखाएंगे, पहले पोजीशन दिखा के तुरंत सीधा लिख देंगे। इन दिस, कमरा का रूम, इन दिस रूम, फुल स्टॉप। देख लीजिए, समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में करिएगा, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, इस गिलास में पानी नहीं है। देख लीजिए, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला हमने राइट किया है देयर प्लस वर्ब है, इसी के बाद हम नॉट लिख देते हैं। यहाँ पे नॉट लिख दीजिए, ठीक है। देखिए नॉट, ठीक है, प्लस ओ ऑब्जेक्ट ETC। देख लीजिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहता है तो नॉट हट जाएगा, अगर नेगेटिव रहता है तो नॉट रहेगा। और फार्मूला जिस तरह से बताया गया है ठीक एक एक करके उसी तरह से हमने राइट कर दिया है और इसी तरह करेंगे। अब देखिए पानी नहीं है, प्रेजेंट टेंस में आ गया ये, ठीक है। EJMR का इसमें प्रयोग होगा तो लिखेंगे वही है, देयर वर्ब है। देखिए गिलास में पानी है, देयर इज नो वाटर। अब पोजीशन दिखाएंगे इन, अब सीधा लिख देंगे दिस ग्लास। देख लीजिए, है ना, आराम हो रहा है ना, ठीक। चलिए, इस गिलास में पानी नहीं है। ओके, देयर इज नो वाटर इन दिस ग्लास। देखिए बस में बहुत भीड़ नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए नहीं थी तो पास्ट टेंस में आ गया, यानी ये बहुवचन में आया क्योंकि भीड़ बहुत सारे लोगों की है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले देयर वर। देखिए देयर वर नॉट, फार्मूला से मिल जाएगा, नॉट क्रम से ही लिखना है, एकदम बनता जाएगा। ओके, चलिए अच्छा, देयर वर नॉट, ठीक है। बहुत भीड़, ग्रेट रस, ठीक है। कहाँ पे? बस में, इन द बस। ओके, देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना? आगे देखिए, अगला है क्या छत पर बंदर नहीं था।
देखिए इसमें क्या है, क्या आया है, जब इंट्रोगेटिव यानी जब हिंदी वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर देयर क्या आ जाएगा, और ये देयर इसके स्थान पर आ जाएगा। ओके ठीक है। अब इसमें नहीं भी आया तो नहीं है तो साथ में जैसे है उसी तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, क्या से प्रारंभ हुआ तो हम लिख सकते हैं, देख लीजिए देयर को बाद में कर लेंगे, अब इसको क्या करेंगे, वर्ब को पहले कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए जब क्या से प्रारंभ होता तो वर्ब पहले लिखते हैं। ओके देख लीजिए तो यहाँ पे था। ओके देख लीजिए क्या से जब स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस तो हम सबसे पहले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं। अंडरस्टैंड। चलो आइए देखिए क्या, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, पहले सेंटेंस देखते हैं कैसा है, ये पास्ट टेंस का है, इसलिए हम वाज या वर करते हैं, और किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे बंदर है, एक ही बंदर है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करते हैं वर्ब की जगह, ठीक है। वाज। अब क्या है, देयर, ठीक है। अब नहीं है तो नॉट लिख लेंगे, वाज देयर नॉट। अब क्या है, इसके स्थान पर हम द मंकी लिखेंगे, द मंकी। छत पर, ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क हो गया। देख लीजिए ओके, वाज देयर नॉट द मंकी ऑन द रूफ। देखिए अगला है इस गांव में। अब यहाँ पे जो हमने अभी इसके पहले बताया था, यहाँ पे द है तो यहाँ पे ए का भी ए भी लिख सकते हैं, दोनों कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस गांव में एक अध्यापक रहते थे। देखिए ये सिंपल सा है, तो यानी ये सिंपल सा है तो ये यानी कि ये देयर जो है पहले आ जाएगा, देयर, इसके बाद प्लस वर्ब हो जाएगा, इसके बाद जैसे है वैसे कर लेते हैं। नॉट है तो लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हटा देंगे। ओके ठीक है, तो लिखेंगे देयर। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सा टेंस है, यहाँ पे हम देखते हैं रहते थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता थी के बाद था थे थी आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। चलो देख लो, तो इसमें मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पे अब वर्ब सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा इसका देयर, ठीक है। लिव्ड, LIVED, लिव्ड रहते थे, ठीक है। देयर लिव्ड, LIVED, लिव्ड क्या रहते थे, अ टीचर, TEACHER। फिर पोजीशन लिखाएंगे में है तो इन लिख लेंगे, इसके बाद इस गांव तो लिखेंगे दिस विलेज। ठीक, देखिए इस गांव में एक अध्यापक रहते थे, ठीक है। देयर लिव्ड अ टीचर इन दिस विलेज। ओके समझ में आ गया, देख लीजिए। चलिए अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं।